मिले थे। कितने घंटे काम कर रहे थे आप? 24 घंटे काम कर रहे थे। अब कितनी सैलरी मिल रही है आपको? 15,000। 15,000 मिल रहा है जी। अच्छा, पीएफ और ईएसआई सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। कब से चालू हुआ? ये करीब 1.5 महीने हो गया। आप आए थे उसी के बाद हो गया, चालू हो गया। अच्छा, लोगों का बहुत बढ़िया से अब जुगाड़ हो गया है सर। हम लोग अब ड्यूटी एकदम तो बढ़िया से कर रहे हैं। हमको छूट भी मिला है। क्या क्या मिला? कि ये छूट मिला है कि बस सुबह में आओ, पानी खोल दो, खोल कर फिर आओ, बंद कर दो, जाकर अपना। और आप देख रहे हैं वी आर द फैमिली। आज मैं थोड़ा खुश हूँ और खुशी के कारण मैं बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ये बथावर गांव में मैं आया था और जल जीवन मिशन के तहत में जो पंप ऑपरेटर थे उनके लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा था। तो जो ये चाचा थे, इनको सैलरी उस समय क्या मिली थी चाचा जब हम लोग आए थे? 8,000। 8,000 सैलरी मिली थी। कितने घंटे काम कर रहे थे आप? 24 घंटे काम कर रहे थे। अब कितनी सैलरी मिल रही है आपको? 15,000। 15,000 मिल रहा है जी। अच्छा, पीएफ और ईएसआई सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। कब से चालू हुआ? ये करीब 1.5 महीने हो गया। आप आए थे उसी के बाद हो गया, चालू हो गया। चालू हो गया। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, ये मेरे पत्रकारिता के वजह से नहीं हुआ। मैं इसमें अपना कोई श्रेय नहीं लेना चाहता और ना ही मेरा कोई श्रेय है। इन्होंने पूरे ईमानदारी से और जो सच्चाई था वो सारे सच्चाई को उन्होंने बताने का पूरा प्रयास किया था। यानी हर एक शब्द को उन्होंने जोड़ा था। क्या चाचा सभी बात आप रखे थे कि नहीं पूरा? जी रखे थे। कि मतलब 6,000 मिल रहा, कितना मिला था? 8,000। 8,000 मिल रहा है। 24 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा है, प्लस पीएफ और ईएसआई की सुविधा नहीं है। ये पंप का भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं चंदौली ज़िले के जो डीएम सर श्री चंद्रमोहन गर्ग जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके ही लेटर हेड से उन्होंने जल जीवन मिशन के जो विभाग लखनऊ में है वहाँ पर उन्होंने वो पत्रक देते हैं और वो पत्रक के जवाब में सभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सबको 15-15 हज़ार रुपये की ऐसी व्यवस्था आती है कि सबको 15-15 हज़ार रुपये जितने चंदौली ज़िले में पंप ऑपरेटर हैं उन लोगों को मिले। तो आप डीएम साहब को धन्यवाद दे सकते हैं। एकदम बिल्कुल हम धन्यवाद देंगे कि हम लोगों का बहुत बढ़िया से अब जुगाड़ हो गया है सर। हम लोग अब ड्यूटी एकदम तो बढ़िया से कर रहे हैं। हमको छूट भी मिला है। क्या क्या मिला? कि ये छूट मिला है कि बस सुबह में आओ, पानी खोल दो, खोल कर फिर आओ, बंद कर दो, जाकर अपना सब काम कर सकते हैं। और शाम को भी आओ और बंद खोल कर चले जाओ, काम करके आओ, रात में आकर ड्यूटी करिए, अपना खेती बाड़ी सब करिए। ये बात देखिए, ये होता है, बोलने से सब चीज़ होता है। बस आप बोलना तो चालू कीजिए। अगर आप अपने हक का मांग अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आपको जो तकलीफ़ है, जो समस्या है, अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे कोई सुनेगा? तो चाचा कितना खुश हैं आप? हम तो बहुत खुश हैं सर जी। कितना खुश है? जैसे मैं तभी हम तो एकदम अति प्रसन्न है कि हमारा घर का भी काम हो जा रहा है और यहाँ ड्यूटी भी कर ले रहे हैं। अच्छा, कितने घंटे का काम करते हैं आप? अब कितने घंटे काम हो रहा है? अब तो ये जान लीजिए कि हम बस 10-12 घंटे बहुत काम करते हैं तो करते हैं। अच्छा, जितने भी आपके क्योंकि उस समय आप बता रहे थे 50 तकरीबन टंकी है आपके ठेकेदार के अंदर में, तो क्या सभी लोगों के साथ ये व्यवस्था है कि बस आपको ही व्यवस्था? नहीं, सबको व्यवस्था है। बातचीं होती है सबसे? बातचीत होती है। अच्छा, बातचीत। देखिए, ये है, ये बोलने का ताकत है। इस चाचा ने बात को रखे और सब लोगों ने इनके बात को सुने और कहीं ना कहीं ये बात धरातल पे आज दिख रही है। तो जितने लोगों के साथ भी अनिश्चितता है, तकलीफ है, जो भी व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो अपनी बातों को रखने का प्रयास कीजिए, तभी कोई सुनवाई होगी। वरना जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके पास दुनिया भर का काम होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बैठे हैं। तो जब तक आप उनको अपनी समस्या बताएंगे नहीं, तब तक वो सुनेंगे कैसे? तो अपने हक के मांग के लिए आप लोग बोलना सीखिए। चाचा ने अपने हक के मांग को रखें और कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई हुई। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम इस प्रकार से कि मैं इनकी आवाज़ को उठाया, डीएम साहब ने वो आवाज़ सुने और कहीं ना कहीं इनका परिवार। तो चाचा, ईएसआई के बारे में पता है? ईएसआई सुविधा, ईएसआई कार्ड जी, ईएसआई कार्ड मिला होगा, मेडिकल इंश्योरेंस वाला, पीएफ मिला? पीएफ। अच्छा, ईएसआई क्या होता है पता है आपको? नहीं। देखिए, ईएसआई एक इंश्योरेंस होता है जो चाचा
के साथ साथ इनके परिवार भी अब उसमें कवर हैं। अगर किसी को कोई भी इलाज या दिक्कत होता है। हाँ, ये सब बोले हैं सर जी, लोग सब मिला है, लिखा पढ़ा है सब। अच्छा, लिखा है पढ़ाया है। 7.5 लाख का बीमा भी है। क्या बात अगर है। कुछ हो जा रहा है ना तो 7.5 लाख का बीमा तो पीएफ में होता है। जी अच्छा। ईएसआई में होता है कि जैसे कि अगर आपको कुछ भी होता है तो काम करने के दरम्यान में, देखिए ईएसआई की क्या सुविधा है, अगर काम करते वक्त अगर कुछ अनहोनी हो जाती है या कुछ किसी भी कर्मचारी का जिसका ईएसआई की सुविधा है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पूरे परिवार को आजीवन मतलब उस कुछ कंडीशन है, जैसे कि लड़का है तो शादी तक, वाइफ है तो मृत्यु और दूसरी शादी तक, ऐसा कुछ नियम है। इनके सैलरी का यानी 15,000 का जो 90% जो सैलरी का आएगा, यानी तकरीबन 13,000 मान लीजिए, वो आजीवन इनके पूरे परिवार को मिलता रहेगा। ये ईएसआई की फैसिलिटी है। 7 लाख का ये जो बता रहे हैं तो वो पीएफ में होता है। पीएफ का एक व्यवस्था ये होती है उम्र से लेकर के, और जो कंट्रीब्यूशन ये दे रहे हैं उसके हिसाब से पीएफ की व्यवस्था होती है। तो आप दोनों में कवर हैं कि सिर्फ पीएफ में कवर हैं आप? नहीं, दोनों में। दोनों में ना? दोनों। इंश्योरेंस भी है जी, और पीएफ भविष्य निधि भी है जी। तो ये है व्यवस्था, और आप लोग भी इस व्यवस्था का लाभ लीजिए। मुझे देखिए खुशी इस बात की है कि इनको उसका लाभ मिल रहा है। ये अब इनका परिवार सिक्योर है। कहीं ना कहीं जो सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमोहन सर से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके साथ साथ जो जल जीवन मिशन के साथ साथ जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, या फिर जो कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर जो लेबर मकान के काम कर रहे हैं, उन लोगों की भी सुनवाई हो, क्योंकि वो भी लोग उन लोगों के लिए भी सरकारी बहुत सी योजनाएं हैं और उन योजनाओं का लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग भी चाचा की तरह आवाज़ उठाने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। तो चाचा, कुछ आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं। आप जो आ गए हमारे सामने, भगवान बनकर आ गए। अरे नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, और ना ही मैं बस आप लोगों का एक जो मतलब वो हूँ, आवाज़ पहुँचाने का मैं काम करता हूँ, और ना ही मतलब मेरा वो है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोग की जो आवाज़ है, जो आवाज़ जो सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, बस मेरे माध्यम से वो आवाज़ सरकार तक चली जाए। बस मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं बस वो माध्यम बन जाऊं कि इनकी आवाज़ को वहां तक पहुंचा दूं और इनको जागरूक करूं। ये जागरूक हो जाएं कि इनको ये व्यवस्था है और ये अपनी व्यवस्था के लिए तत्पर हो जाए। तो परिवार कैसे हैं? परिवार एकदम खुशहाल है सर। खुश है जी। चलिए, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। सभी लोग खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।